फाइनली फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप लोगों ने बिहार बेल्ट्रॉन 2025 में जो परीक्षा हुई थी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, आप लोगों ने इन परीक्षा को दिया है और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट की, कब रिजल्ट जारी होगी, इतना लेट क्यों हो रहा है रिजल्ट में। यानी आप लोगों के मन में ये सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को रिजल्ट के साथ साथ क्या नॉर्मलाइजेशन भी होगा, या आप लोगों का मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, कहां से आप लोग रिजल्ट को डाउनलोड कर पाएंगे, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोगों तक लेटेस्ट योजना, वैकेंसी, जॉब, रिजल्ट, एडमिशन और स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आए या जो भी जानकारी आए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, तो आप लोग इसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को जिन्होंने डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें किसी भी जानकारी के बारे में पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या उनका रिजल्ट बन गया है। आप लोगों का यहाँ पे फाइनली आंसर की जो जारी की गई है उसमें जो आप लोगों को नंबर यहाँ पे आया हुआ है, क्या वो उसमें आप लोगों को घटने या बढ़ने को देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आज हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बिहार बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सभी के बारे में पता चल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि जो यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन के तरफ से जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो इसमें आप लोगों को पता होगा या आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो तो अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। यानी एक साथ आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इस बार आप लोगों को कम से कम 5 लाख फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे, जिनका जो आप लोगों का जो यहाँ पे एग्ज़ाम था अलग अलग दिनों में कंडक्ट कराया गया था। तो अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने के कारण तो नॉर्मलाइजेशन की जो बात होती है तो वहीं से शुरू होती है। तो नॉर्मलाइजेशन में मेन रूप से होता क्या है कि अगर एक स्टूडेंट का इस शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ हो और दूसरा का सेकेंड में, और अब तीसरा जो स्टूडेंट है उसका दूसरा दिन फर्स्ट शिफ्ट में, इसी प्रकार से अलग अलग दिनों में लगभग 1 महीना जो यहाँ पे एग्ज़ाम चली थी, तो उन सभी को अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आंसर टाइपिंग की जो प्रक्रिया जो पूरे पैराग्राफ है सभी अलग अलग मिले होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बता दो कि जैसे अगर आप लोगों को 48 नंबर आया है और किसी को यहाँ पे 38 नंबर आया है और किसी को यहाँ पे 28 नंबर आया है और वे अभी पास नहीं हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की मदद से तो यहाँ ये होती है कि जो 28 नंबर जो जिसको आया है 28 नंबर, उसको यहाँ पे 2 नंबर दे के पास किया जाता है, और जिसको ज़्यादा है उसे कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए ये कंफर्म नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभाग के तरफ से जो किया जाता है वो अपने आधार पे, बेल्ट्रॉन विभाग या कोई भी विभाग हो तो वो अपने आधार पे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पे फुलफिल करते हैं। अब देखिए आप लोगों को पता चल गया हो कि नॉर्मलाइजेशन की जो कैसे होता है, किस तरह से आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। इसमें रिजल्ट घटने बढ़ने की जो चांस है वो आप लोगों को पूरी रहती है। ठीक है, अब देखिए मेरिट लिस्ट आप लोगों का बेल्ट्रॉन के तहत कैसे तैयार किया जाएगा। तो बेल्ट्रॉन के तहत आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो उसके लिए आप लोगों को देखिए थ्योरी, जब नोटिफिकेशन जारी की गई थी तो नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जो आप लोगों का थ्योरी होगा, ठीक है, जो आप लोगों का थ्योरी एग्ज़ाम होगा उसमें इसके बाद आप लोगों का जो हिंदी टाइपिंग होगा और आप लोगों का जो इंग्लिश टाइपिंग होगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा, तो आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी तो हिंदी टाइपिंग के अनुसार ही की जाएगी। यानी अगर जिस स्टूडेंट को यहाँ पे थ्योरी में 30 नंबर है, यानी कि वो यहाँ पे क्वालिफाई है, 30 नंबर में आपको पता होगा कि क्वालिफाई मार्क्स है। ठीक है, यानी यहाँ पे जनरल ओबीसी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर आप थ्योरी में क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका हिंदी अच्छा है स्पीड, ठीक है, और इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो आप लोगों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आने के चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट में आने की चांस है। और जब नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी तो वहाँ बताया गया था कि आप लोगों का जो चयन होगा, यानी मेरिट फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो किस आधार पर बनेगी, तो आप लोगों का जो फाइनल होगा हिंदी के टाइपिंग के
आधार पे बनेगी। जो स्टूडेंट का हिंदी टाइपिंग जितना ही अच्छा होगा, जितना ही स्पीड होगा, उसका जो मेरिट लिस्ट में पहले नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब ये भी कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई होगी कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। अब आते हैं ज्वाइनिंग कैसे होता है। तो ज्वाइनिंग आप लोगों का जानते हैं, जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आप लोगों का जो तैयार होता है, उसमें जो सीरियल नंबर के आधार पे जो स्टूडेंट के नाम होते हैं, जिसके टाइपिंग जितने अच्छे होते हैं हिंदी के, उसका जो पहला उसका जो ये सिलेक्शन है, पहले यहाँ पे जो नाम आता है, तो ऊपर से आप लोगों का यहाँ पे ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया होती है देखने को मिलती है। यानी जिस स्टूडेंट का नाम जितना मेरिट लिस्ट के ऊपर में होगा, उसका ज्वाइनिंग उतना ही जल्दी हो जाएगा विभाग की तरफ से। यानी विभाग को जो अगर रिक्वायरमेंट होगी कि 100 स्टूडेंट चाहिए हमें किसी भी विभाग को, तो वहाँ आप लोगों को ये जो पहले मेरिट लिस्ट में नाम है जिसका, उसका यहाँ पे सिलेक्शन फाइनली होगा पहले, यानी चयन उन लोगों का पहले ज्वाइनिंग होगा। अब आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ से आप लोग इसका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अभी जो स्टेनोग्राफर की जो यहाँ पे एग्ज़ाम चल रही है, इसी के कारण आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट में देरी देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होती है और बीच में होली भी आ गई थी, तो इसी के कारण आप लोगों का यहाँ पे रिज़ल्ट में देखने को देरी मिल रही है। जैसे ही आप लोगों को रिज़ल्ट आती है, तो आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अपडेट दे दिया जाएगा। वैसे आप लोग अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं या और भी जानकारी बेल्ट्रॉन से के बारे में लेना चाहते हैं कि कैसे कितना आप लोगों का सिलेक्शन है, कौन से कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स है, तो इसके लिए आप लोगों को सर्च करना है अपने गूगल में योजना साथी। योजना साथी सर्च करने के बाद आप लोगों को योजना साथी का वेबसाइट दिखाई देगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोग मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो आप लोगों को 3 डॉट्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा वैकेंसी का, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और नीचे आना है बिहार बेल्ट्रॉन रिजल्ट 2025। देखिए कमिंग सून यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है रिजल्ट के रिगार्डिंग कि आप लोगों को कौन कौन से दस्तावेज की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अगर आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे सभी जानकारी बताई गई है बिहार बेल्ट्रॉन के रिगार्डिंग। अगर आप लोग चाहते हैं कि व्हाट्सअप और टेलीग्राम के मदद से भी सभी जानकारी सबसे पहले पाना, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे लिंक आप लोगों को मिलेगा, एक्टिव है, ठीक है, आप लोग जाके ज़रूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेल्ट्रॉन के संबंधित सभी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है। अगर यहाँ पे जैसे ही देखिए यहाँ पे अंक भी आप लोगों को बताया गया, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। जैसे ही रिजल्ट यहाँ पे एक्टिव होती है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा एक रिजल्ट करके एक्टिव सुन, अभी जो अब नहीं बताया जा रहा है, यानी रिजल्ट जारी नहीं की गई तो नहीं है आप लोगों को। तो आप लोगों को यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट जारी होती है तो आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दिया जाएगा। अगर आई होप कि आप लोगों को सभी जानकारी बेल्ट्रॉन रिजल्ट के रिगार्डिंग पता चल गई होगी, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने वैसे दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर साझा करें जिन्होंने बेल्ट्रॉन डीओ की एग्ज़ाम दी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।